तुम मेरे क्या हो। हीरा बेटा ठीक तरह से नाश्ता करो, कल भी आपने कुछ नहीं खाया था। ओके पापा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। पापा ये तो वही दुल्हन आंटी जी की शादी पर हम गए थे, परी जैसी लग रही थी। मेरी बेटी की जिंदगी ना बर्बाद कर। मैं किसी भी तरह से पैसे अरेंज करके मैं ये मकान जहांगीर के नाम कर दूंगी। मुझे सिर्फ 2 महीने का वक्त, प्लीज खुदा के। अनवर साहब, ये शादी के इंतजामात और इतनी शानदार बहानाबाजी करने से पहले सोच लेना चाहिए था। अब मुझे आप माफ कर दीजिए, अब हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज अनवर साहब। अब्बू पापा आंटी का क्या हुआ? मैं देखा। ये रहे मेरे प्यारे से बेटे के नूडल्स। लो भाई, डिग इन। भाई खाओ ना। चलो मैं अपने हाथों से खिलाता हूं। आज बहुत मजे की बनाए बाबा ने। रेडी? There you go. कैसा लगा? बहुत अच्छा। I knew it. डैडी, मम्मा क्या मुझसे प्यार नहीं करती? ये आपसे किसने कहा? क्या बात कर रहे हो बेटा? मामा इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे करती है। तो फिर चली क्यों गई? बेटा वो उन्होंने जाना था, उनकी दोस्त की पार्टी थी। क्या उनके दोस्त मुझसे अच्छे हैं? Of course not. ईसा से अच्छा कोई नहीं इस दुनिया में। Are you sure, पापा? Of course I'm sure. चलो आओ, let's have the noodles, huh? हिना, दरवाजा खोले। हिना, हिना, भाई क्या बचपना है ये। मैं आखिरी दफा कह रहा हूं दरवाजा खोलें। भाई क्या है ये सब कुछ? कोई इस तरह बच्चों की तरह भी रोता है भला? तो फिर और किस तरह रोते हैं? सवाल तो अच्छा है, जिसका जवाब मेरे पास नहीं। देखिए, रोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज जाएं, आपको देर हो रही होगी और हिरा भी आपका वेट करिए नाश्ते पर। वो तो आपको रोता देखकर परेशान होगी, उसको लग रहा है कि उसकी किसी बात की वजह से आप नाराज हैं। उसकी वजह से नहीं रो रही, मैं अपनी किस्मत पे रो रही। क्यों?
क्या हुआ आपकी किस्मत में? अच्छी भली तो है। अच्छा चले आए, आकर नाश्ता करें। मुझे भूख नहीं। जिद ना करें और चले मेरे साथ नाश्ता करें। प्लीज, मुझे नहीं करना नाश्ता। आपने तो मुझे कहा था कि आप बिल्कुल भी जिद्दी नहीं, लेकिन एक भी फरमा बरदारी वाली बात नहीं देखी मैंने आपको। चले आए, मैं इंतजार कर रहा हूं नाश्ते की टेबल पर। पापा जल्दी करें, मैं लेट हो रही हूँ। अच्छा बेटा, आप हिना बीबी नाश्ता नहीं करेंगी? हाँ ऐसा करें, उनका नाश्ता उनके कमरे में ही दे दें। जी अच्छा। पापा आंटी आ गई। पापा आजा, मैं गाड़ी में जा रही हूँ। अच्छा बेटा, अब बुआ इसका फ्लास्क रख लेना, कल भी आप भूल गई थी। जी साहब, मैं रख दिया मैंने। खा लो है ना, ये अंडा है ना, अंडा लो, वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है सुबह सुबह। जी मैं खाती। आई नो आपको मुश्किल लग रहा हो, जाहिर है कुछ दिन तो लगेंगे आपको यहाँ एडजस्ट होने में, लेकिन आई प्रॉमिस मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप यहाँ कंफर्टेबल रहें। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे दफ्तर जाना होगा, कमरे में ना बैठे रहना, बुआ को कहना कि तुम्हें पूरा घर दिखा दे। चलो शाम में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो, हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम ना होते। अरे हीरा बीबी, कुछ चाहिए आपको? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। आपने बहुत अच्छा किया जो आप कमरे से निकल आई। मैं अभी आपको सारा घर दिखाती हूँ। अहमद साहब ने खास तौर पे आपका ख्याल रखने के लिए कहा है। मैं आपकी कुछ मदद करवाऊं? अरे नहीं बेटा, बस अब चलते हैं, ये मैं कर लिया मैंने। ये साहब की बीवी की तस्वीर है। साहब को बहुत मोहब्बत थी सादिया बीबी से। आप इनसे मिली थी? जी बीबी, बहुत अच्छी थी, फरिश्ता सिफ्त। ये हीरा बीबी के बचपन की तस्वीर है। बहुत शरारती है। साहब इसे बहुत प्यार करते हैं। अगर इसकी कोई शिकायत भी लगाए ना तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। छोटी है ना, इसलिए अभी इसे बहुत प्यार और शफकत की जरूरत है। और अगर सर पे माँ का साया ना हो
तो कितनी ख्वाहिशात दिल में रह जाती है। ये तो है बीबी, बिन माँ की बच्ची है बेचारी। अच्छा, मैं किचन से होकर आती हूँ, आप जब तक बैठे, फिर आपको बाकी घर दिखाती हूँ। इस दुनिया में सबको अपना दुख सबसे बड़ा मालूम होता है। न जाने कितने मुस्कुराते चेहरों के पीछे कितने दुख भरी कहानियां होती होंगी। हम इंसान भी कितने नाशुक्र होते हैं। अल्लाह हमें न जाने किस किस नेमत से नवाजता है और हम इसका शुक्र अदा करने के बजाय हर वक्त अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। अगर हम बेसहारा हो जाएं, तो क्या किसी का सहारा नहीं बन सकते? कैसे जीऊंगी मैं? अपने फ्रेंड को कैसे फेस करूंगी? इतनी जिल्लत? नहीं, मैं जीना नहीं चाहती। मर जाना चाहिए मुझे, मर जाना चाहिए। ये क्या करने जा रही हो तुम? मैं जीना नहीं चाहती, जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ पापा। पागल मत बनो, तुम्हें जरा ख्याल नहीं है मेरा? कैसे जीऊंगा मैं तुम्हारे बगैर? मैं बात करूंगा उससे, तुम फिक्र मत करो। कोई बात नहीं करेगा उससे, कोई बात नहीं करेगा पापा। उसने कहा वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। उसने मुझे कहा कि मुझे बदलना होगा। पापा मैं इतनी बुरी हूं? बेटा नहीं, तुम तो इस दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। झूठ, अच्छी नहीं हूं मैं। अच्छी नहीं हूं, अच्छी नहीं हूं मैं। I'm rejected. I'm rejected. रिजेक्ट किया उसने मुझे पापा, उसने मुझे माहीन को रिजेक्ट किया, रिजेक्ट कर दिया उसने मुझे। पता नहीं तुम मुझे याद करते भी हो कि नहीं, लेकिन कहते हैं ना, जब आपके दिल में किसी के लिए तड़पो तो वो भी आपको याद करता है। तुम भी मुझे याद करते हो, तुम भी मेरे लिए तड़पते होगे। पापा। जी पापा की जान। Can I say something? श्योर बेटा। आपने उस लड़की का हाथ क्यों पकड़ा था? बेटा पहली बात तो ये कि उस लड़के का नाम हिना है, और दूसरी बात ये कि जिस तरह आपकी मामा अल्लाह मियां के पास चली गई, उसी तरह हिना के अब्बू भी अल्लाह मियां के पास चले गए। हिना अपने अब्बू को याद करके रो रही थी, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो रोए ना। ओह आई सी, इसका मतलब है कि हिना बाजी के पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए अल्लाह मियां ने उनको अपने पास पहले बुलाया। अरे कहाँ से सीखी आपने ये बड़ी बड़ी बातें? आनी पप्पू कहती हैं, जो लोग अल्लाह मियां के पास पहले चले जाते हैं, अल्लाह मियां उसको बहुत पसंद करते हैं। ये सच है पापा? हाँ बेटा, ये सच है।
लो जी, आ गया आपका स्कूल। गुड मॉर्निंग सर। माहीन, माहीन, ईसा फिर से मिड टर्म में फेल हो गया। तुम कहना चाहते हो उसकी वजह मैं हूं? और क्या वजह है इसकी? तुमसे थोड़ी सी और तवज्जो दो तो ये नौबत ना आए। तुम चाहते हो अपनी सोशल लाइफ खत्म कर दूं और एक अच्छी हाउसवाइफ बनके 24 घंटे घर में डाल तुम्हारी ड्यूटी दूं? मत खत्म करो अपनी सोशल लाइफ, मगर जरा सोचो, तुम्हारी फजूल एक्टिविटीज ने हमारी मैरिटल लाइफ को तो डिस्टर्ब किया है, अब ईसा भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुमसे अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं जा रही और तुम अपनी बला मेरे सर पे डाल रहे हो? क्या कहा तुमने? ईसा तुम्हारे लिए एक बला है? माहीन, तुम इतनी बुरी निकलोगी मैंने जिंदगी भर नहीं सोचा था। तो ठीक है, जाओ ढूंढ लो कोई और, ऐश करो उसके साथ, जिस तरह मेरे पापा के बाद मेरी प्रॉपर्टी पे तुम ऐश कर रहे हो। शट अप माहीन, भूलो मत तुम मेरे पास आई थी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें डंप किया था एंड यू नीडेड हेल्प। और जब नियत ही सही ना हो तो किस्मत को क्या दोष देना। नीयत तुम्हारी ठीक नहीं है, इसीलिए आज तक हम खुश नहीं हैं। ये तुम कह रही हो माहीन? इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए किसने कितनी मेहनत की है, अपने दिल में झांक कर देखो, बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी। Go to hell! तुम मेरे क्या हो